धरा नीला ये गगन नीला नीला ये गगन हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां ध्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के ये किस कवि की कल्पना ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो चमका लो आज लालिमा चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की अपनी तो आंख एक है अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो ये कौन चित्रकार है, क्योंकि अद्भुत चित्र तो दुनिया में हम सब देखते हैं, लेकिन वो चित्रकार, वो गुप्त, वो किसी को दिखाई नहीं देता। बाबा कहता है देखो ये कैसी कुदरत है कि धरती में एक बीज पड़ता है और कितने ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े हो जाते हैं आकाश को चूमते हुए। तो बाबा कहता है ये मेरी ही कल्पना है। बाबा कहता है आप बच्चे इस देह रूपी, बाबा कहता है धरनी के गर्भ में आत्मा बनकर, बाबा कहता है जैसे दबे पड़े,
और अब बाबा कहता है ज्ञान का तुमको जब जल मिलता है, योग की बाबा कहता है जब तुमको धूप मिलती है तो तुम अपने अस्तित्व को छू लेते हो। और बाबा कहता है कोई युक्ति नहीं है कि बीज कैसे आसमान तक पहुंचेगा। ये एक गुप्त पुरुषार्थ है जो दुनिया में और कोई नहीं जानता। बाबा कहते देखो दुनिया में धर्म गुरु आते हैं, धर्म स्थापक भी आते हैं, अपना अपना बाबा कहता है धर्म स्थापन करते हैं और पिछाड़ी में बाबा कहता है उनके धर्म में और आत्माएं आती जाती हैं। लेकिन बाबा कहता है यहां से तुम आत्माओं को लेके जाने का पार्ट किसका है? मुझ चित्रकार का। बाबा कहता है आत्माओं को मैं निराकार परमपिता परमात्मा अब घर लेके जाऊंगा। सुनो आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? अब प्रोग्राम है कहाँ? घर जाने का। किसने बनाया? बाप ने बनाया। अक्सर हम और आप जब शादियों के कार्ड छपवाते हैं या रिसीव करते हैं तो शादी का कार्ड पढ़ते हैं ना, वहां लिखा होता है कि प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है? कौन से दिन बारात जाएगी, कौन से दिन सगन होगा, डोली का कब समय होगा, तो सारा का सारा शेड्यूल हम एक प्रोग्राम के रूप में वहां उस कार्ड पे पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये न्योता है आपके लिए। भगवान ने बैठकर प्रोग्राम बनाया है कि अब आत्माओं को घर जाना है। 84 का बाबा कहता है बच्चे ये चक्र अभी पूरा हुआ। ऐसा ही होता है ना, कार्ड शादी का आता है, हम ये नहीं कह सकते कि फलानी डेट पे तो मैं नहीं आ रहा, डेट चेंज करा दो। नहीं, पंडित ने मुहूर्त निकाला है, बदल कैसे जाए? बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो देखो, संसार का बाबा कहता है जो पहला ब्राह्मण है वो है ब्रह्मा, संगम युग। बाबा कहते हैं ये मुहूर्त निकला है, शुभ मुहूर्त है आप बच्चों के घर जाने का। तो बाबा कहता है अब ये तो नहीं पूछूंगा कि बताओ तुम कब फ्री हो तब चले। नहीं, बाबा कहता है भगवान ने प्रोग्राम बनाया तो फॉलो तो करना पड़ेगा। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। किसी बारात पे शरीक नहीं होते, कह देते हैं नहीं आए, कोई काम था, सिटी में ही नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, बीमार था, कितने एक्सक्यूजेस है हमारे पास। लेकिन ये शिव की बारात पे कोई ना जाए, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता, सबको जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बाबा कहता है फिर बारात में जाना है तो खुशी खुशी चलो। घर थोड़ी साथ लेके जाते हैं, जब किसी बारात में अटेंड करते हैं प्रोग्राम, घर पीछे रह जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये घर का, घर के परिवार वालों का, वस्तुओं का, बाबा कहता है सबका मोह छोड़ दो। ये मोह बाबा कहता है आपके दुख का कारण है। आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है 1/4 दुख है दुनिया में, थोड़ा सा दुख है बाबा। किनके लिए? जिनके 84 जन्म हुए उनकी बात कर रहा है। वो कहता है मेरी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहता है जब तुम ये ड्रामे की सीढ़ियां नीचे उतरते आते हो युग बाई युग, तो बाबा कहता है उस समय तो तुम्हारी पतित अवस्था बनती जाती है। लेकिन बाबा कहता है वो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए तुमको पावन बनना पड़ेगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे बाबा कहता है उतना पावन बनेंगे। बाप बच्चों से बैठ पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ये ज्ञान का माखन खाओ, ना नुकुर मत करो कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास में, अभी जिम्मेवारियां हैं सर पे, आराम से खा लें। मक्खन खाए भी जाते हैं तो पचाने भी तो पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं अभी
पतित बनी है, तमो प्रधान बनी है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया तो क्या करती है, एक तरफ शिव जयंती मनाती है, दूसरी तरफ रावण की मरनती मनाती। एक साथ बाबा कहते हैं दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो राम राज्य होगा या रावण राज्य होगा। शिवरात्रियां भी मनाते हो और रावण को भी जलाते हो। बाबा कहता है इस समय दुनिया तो घोर अंधेरे में है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ये जो मुरलियां हमको सुनाता है, कृष्ण की लीलाएं तो हम सब ने सुनी है, टीवी सीरियल्स में देखी है। छोटा सा था, बाल्य अवस्था में उसने माखन चुराना शुरू कर दिया। महिमा की है भक्तों ने उसकी कि माखन चोर। महिमा की है। बाबा कहते हैं जिन्होंने ये माखन संगम पर खाया है, भक्त उनकी महिमा करेंगे। लेकिन करेंगे कब? बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। अभी तुम कभी कभी माखन खाते हो, कभी कभी रिजेक्ट कर देते हो। तुम्हारी अभी महिमा नहीं हो सकती। तुम, बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ में अभी कभी कच्चे तो कभी पक्के हो जाते हो। बाबा कहते हैं ये महिमा कब करते हैं? आपकी संपूर्ण अवस्था की महिमा की जाती है। इसलिए देखो श्री कृष्ण की लीलाओं में छोटा सा बच्चा है और कितना पुरुषार्थ करके वो माखन तक पहुंचा है। छीके पे मटकी टंगी है ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे इतना आसान नहीं है ज्ञान का माखन खाना। बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत प्योर खालिस शुद्ध ये ज्ञान है। इसको बाबा कहते हैं ग्रहण करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा। ये जो देवी देवताएं मंदिर में बैठे हैं ना, अब पता चलता है इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया। हम और आप कर रहे हैं। एक बार अपना आज का ही रूटीन देख लो। बाबा कहते हैं बच्चे आप साधारण तो नहीं हो। मेरी नजर से बाबा कहता है अपने आप को देखो कि मैं तुमको किस नजर से देखता हूं। किस नजर से देखता है बाबा? बाबा कहता है आप परमात्म दुलार की अधिकारी आत्माएं हो। ये परमात्म दुलार है। ये मुरली के रूप में वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान हम सब आत्माओं को गति और सदगति का रास्ता बता रहा है। बाबा कहता है चलना आपको पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बाराती होते हैं ना, तो परिवार के लोग पहले तो होता था बस बुक करा दी कि बस में सारे बाराती चढ़ जाएंगे। एक पॉइंट आता है वो बस से नीचे उतरना पड़ता है बारातियों को, थोड़ा पैदल भी खिसकना पड़ता है। प्राप्ति बड़ी जबरदस्त है कि नहीं? कितनी बढ़िया कैटरिंग होगी, बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो शांति लोग दुनिया में ढूंढते हैं, वो सोचते यहाँ के सुख मिलते जाए तो तृप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सुख है ही नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। हमसे पहले हमारे माँ बाप यही सोचते रहे कि छोटे बच्चे हैं, बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, पैरों पे खड़े हो जाएं, शादियां हो जाएं, फिर फ्री हो जाएं। यही डमरू बजता गया और दुनिया से चले गए लोग। हम भी यही डुगडुगी रोज बजा रहे। बाबा कहते हैं कुछ सीखा जाने वालों से। सीखा कुछ, कोई पाठ पढ़ाया उन्होंने तुम्हें कि यहाँ दुनिया में हम किस लिए आते हैं, क्या करने आते हैं? मकान बनाने, बच्चे पैदा करने। बाबा कहता है बच्चे ये तो देखो ड्रामा में नूंद है।
ड्रामा बाबा कहता है ये बड़ा वंडरफुल है। जू मिसल बाबा कहता है देखो चलता जाता है, चलता जाता है, एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। ऐसा बाबा कहता है ये खूबसूरत ड्रामा है। तो बाबा कहता है आत्मा बनकर अब प्राप्ति तो बाबा कहता है कोई अविनाशी करो। बाकी तो ये सब गाना हम गाते ही हैं कि बेचारा देखो क्या लेके गया, सब यहीं छूट गया। सारा दिन जिन घरों को चमकाने में लगे हुए हैं, सारा दिन जिस शक्ल को चमकाने में हम लगे हुए हैं, अंत में तो कोई कफन उठा के देखता भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर कुछ चमकाना है तो भाग्य चमकाओ। कुछ चमकाना है तो बाबा कहता है आत्मा को 24 कैरेट सोना बनाओ। अगर सुख चाहिए तो, और सुख कैसा? बाबा कहता है सुख वो जो आपका सुख किसी संसारी वस्तु पर, किसी सुविधा पर, किसी साधन पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर ना हो। दुनिया में अक्सर हम और आप भी, है ना, बाबा अक्सर मुरली में कहता है ये जो काम कटारी चलाते हो ना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो समझ में नहीं आता कि एक ही मतलब समझ में आता है जो कॉमन है ना, लेकिन बहुत गहरा अर्थ है इसका। जब जब हम अपने सुख की इच्छा किसी और चीज पर रख देते हैं, वो चीज कोई कपड़ा भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, वो मकान भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो मेरा बच्चा भी हो सकता है, वो मेरी अपनी देह भी हो सकती है। बाबा कहते हैं जब जब आपने सुख का आधार बाहर रखा है, तो बाबा कहता है सपने तो बड़े मीठे मीठे लेते हो, औलाद से सुख मिलेगा, बहुओं से मिलेगा, पोतों से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारा सपना टूटता है ना, तो रोते बाबा कहते हैं तुम बिलक बिलक के। और सपने तो देखो टूटते ही है, कितनी देर कोई सोएगा। जीते जागते सपने देखते हैं हम, ये कल को ऐसा हो जाएगा तो बस फिर गंगा नहा लेंगे। बाबा कहता है जब सपने टूटेंगे तो रोएगा कौन? फिर कौन रोएगा? देह में रोग आता है, कौन रोता है? कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है तो कौन रोता है? जब धन का नुकसान होता है तो कौन रोता है? कौन रोता है? सपने टूटेंगे नहीं, सारे सपने टूटेंगे भाई, इनकी बिसात नहीं है। ये सपने बाबा कहता है बच्चे सच्चे नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा यहां समझाता, बाबा कहता है अपना सुख कहाँ मिलेगा? बाबा कहता है बच्चे आपका अपना सुख आपकी संपत्ति है, बाहर नहीं मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। ये जो मुरली है ना, दिखाया श्री कृष्ण को एक मुरली और एक स्वदर्शन चक्र। बाबा कहता है जिसने ये दो चीजें अभी संगम पर संभाल ली, वो बाबा कहता है कभी जीवन में दुख नहीं पाएगा। याद रखना, हमने जो दुनिया में समझा है, हम अभी तक यही समझते आ रहे हैं कि सुख और दुख दो अलग अलग चीजें हैं। सुख कहते हैं भाग्य से मिलता है और दुख कोई और दे जाता है। बाबा यहां समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सुख और दुख केवल तुम्हारा दृष्टिकोण है बस, और कुछ नहीं है। जो हम चीज नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, अगर वो घट जाती है जीवन में तो हमको दुख होता है। मन है ना, मन बड़ी सारी कल्पनाएं करता है, और जिस चीज की हम आस रखते हैं अगर वैसा हो जाता है, हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ, सुखी।
मेरी कंडीशन पर काम हुआ तो सुखी है, मेरी कंडीशन पर काम नहीं हुआ तो दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे हो तो ये सब ड्रामा का ही रहा है, जो भी ड्रामा तुम्हारे सुख और दुख देने के लिए नहीं चल रहा। ड्रामा में जो भी कुछ चल रहा है, जो जो आत्माएं पाठ खेलती जा रही हैं, बाबा कहते हैं यहाँ कोई तुमको सुख देने या दुख देने नहीं आया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कॉल को म्यूट करो, स्पीकर को बंद कर दो। तो देखो हमको दुख कहाँ कहाँ होता है। केवल वही दुख नहीं है जो हम नहीं चाहते और वो घट जाए। एक दुख ये भी होता है कि हम अपने किसी प्यारे को सुख देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। ये भी बहुत बड़ा दुख है या नहीं है? पैसा बहुत है हाथ में, लेकिन चाहते हैं इसकी बीमारी छूट जाए, हाथ में नहीं है, दुख पा रहे। कोई सोचता मैं अपने माँ बाप की खूब सेवा करता, लेकिन है ही नहीं, तो वो भी दुख पा रहे हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए, बहुत बारीकी से इस चीज के ऊपर मंथन किया जाए, तो दुख वो घटना है जो मैंने चाहा वो सामने नहीं आ रहा, वो हो नहीं पा रहा। तो हमें लगता है या तो दूसरे लोग दोषी हैं, या हमें लगता है कि मेरा भाग्य दोषी है, या लगता है कि भगवान दोषी है। ऐसा ही लगता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा में जो हुआ वो कल्याणकारी है, फुल स्टॉप। अगर चाहते हो सुखी होना तो ये स्वदर्शन चक्र तुमको घुमाना आना चाहिए। स्वदर्शन, बाबा कहता है सिर्फ साक्षी हो जाओ, सुख से भी परे और दुख से भी परे, तब साक्षी का पाठ खेल सकते। दुख से तो दुनिया ही भागना चाहती है, वहां तो दुनिया साक्षी बनना चाहती है कि ये दुख मुझे नहीं है, ये तो मेरे तन को है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये इतना इजी नहीं है साक्षी बनना। तो पहले पहले साक्षी का अभ्यास कहाँ करना पड़ेगा? जब हम जीवन में सुख का अनुभव करते हैं कि ये सुख मेरा नहीं है, ये भी आया है और चला जाएगा, और जाते ही हैं सुख, खड़े कहाँ रहते हैं, चल जाते नहीं जाते। बड़ी खुशी होती है कि बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी है, 1 महीना पूरा लगा देते हैं उसमें, 6 महीने बाद पूछो बच्चे की शादी, कहाँ गया सुख? उड़ गया, कपूर की तरह उड़ गया जैसे। बाबा कहते हैं सुख तब तक सुख है जब तक वो तुम्हारे द्वार तक नहीं पहुंचा। जिस दिन वो सुख आपके द्वार तक पहुंच गया, वो पीछे पीछे परछाई अपने साथ दुख की लेकर आया है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कलयुग में सुख होता ही नहीं है, होता नहीं है। वो तुमको दिखता है कि सोने का मृग है, सुखी हो जाऊंगा, एक घर आ जाए, एक अच्छा पति पत्नी मिल जाए, बच्चे हो जाए, नौकरियां लग जाए। बाबा कहते हैं ये सब सोने के मृग हैं, लेकिन जब इनके पीछे भागते हैं तो क्या गवाते हैं पता है आपको? जब जब हम किसी भी टारगेट को पूरा करने निकलते हैं ना, तो हमारे मन का सुख, हमारी शांति, वो हम दाव पे लगाते हैं। ऐसे ये मकान नहीं तैयार हो जाते, ऐसी नौकरियां नहीं हो जाती। कितनी हलचल होती है अंदर। लोग कहते नहीं क्या पैसा कमाना आसान है क्या? सच बात है ये। घर चलाना आसान है क्या? सच बात है ये। बच्चे पालना आसान है क्या? सच बात है। क्योंकि
आप काम कोई भी करोगे, क्या करना पड़ेगा? हलचल में तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना हलचल में। तभी तो बाबा कहता है बच्चे कहाँ कच्चे पड़ जाते हैं, जब कर्म में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कर्म भोगी हो जाते हो, करता भी तुम हो, भोगता भी तुम हो। दुख आता है तो अभोक्ता बनना चाहते हो, लेकिन कर्म करते हुए करता रहना चाहते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम पर आपके लिए ये पहली शिक्षा है। कर्म तो कराऊंगा तुमसे, पुरुषार्थ तुमसे पूरा कराऊंगा, लेकिन हर पुरुषार्थ करते बाबा कहता है ये स्मृति तुमको रखनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं, अकर्ता हूं। कर्ता तो केवल एक वो कर्ता धरता है, मैं केवल एक निमित्त आत्मा हूं। मुझे बाबा ने मेरा पार्ट समझा दिया है, बच्चे तू एक्टर है, एक्टर है, एक्टिंग कर, अभिनय कर, अभिनय कर। याद रख कि जैसे एक एक्टर भी क्या करता है, शूट खत्म होता है, कपड़े चेंज करता है, घर चला जाता है। बाबा कहते हैं तुम भी हर कर्म के बाद ये प्रैक्टिस करो कि ये काम हुआ आज का, और मैंने ये पुराना शरीर रूपी वस्त्र है इसको छोड़ दिया। रात को तो सारे सोते हो ना, तो रात को ये मेडिटेशन तो सारे ही कर सकते हैं कि आज की दिहाड़ी जो जो बंधुआ मजदूर बनकर मैंने करना था सब कर लिया। दाल रोटी भी बना ली, बच्चे भी खिला दिए, कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी हो गए, नौकरी धंधे भी हो गए। अब इस कॉस्ट्यूम को, शरीर को आराम देते हो ना रात को, तो थोड़ी देर के लिए ये धारणा किया करो कि मैंने ये पुराना जो वस्त्र है इससे मैं न्यारी हो गई। अगर ये प्रैक्टिस हमको हो जाए ना पक्की, इसका इतना बड़ा बेनिफिट है, सोच भी नहीं सकते। कोई शरीर में दर्द होता है, तकलीफ होती है, बुखार होता है, तो क्या कोशिश करते हैं, बस नींद आ जाए। नींद आने से क्या होता है, उतने घंटे के लिए वो दर्द पता ही नहीं। तो सोचो अगर हमको ये न्यारा होना शरीर से आ जाए, हर समय तो सो नहीं सकते ना, तो जब जब हमको ये अभ्यास पक्का होगा हम देह से न्यारे हो जाएंगे। वो तकलीफ वो दर्द होगा, लेकिन इतना फासला बीच में आ जाएगा तन का और हमारे मन का। बाबा कहता है बच्चे रोग तन में है, लेकिन बाबा कहता है इसका प्रभाव तेरे मन पे नहीं पड़े। तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे बार बार ये अभ्यास करो, और अंत में भी यही वो अभ्यास है, क्योंकि परमानेंट आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ के निकल ले। लेकिन होता क्या है, बीमारी में ये तन हमको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। कहीं दर्द हो और आपको बोले कि भाई भूल जाना दर्द को, अरे कहेंगे नहीं मेरे दर्द है, मैं कैसे भूल जाऊं। नॉर्मल होंगे तो कभी सर याद ही नहीं आएगा, लेकिन सर में दर्द होगा तो सारा शरीर भूलकर सारा ध्यान कहाँ जाएगा, सर में, कि सर दर्द है, सर दर्द है। जो शरीर का अंग दर्द होगा, परेशानी जहां होगी, पाँव में है, पेट में है, जो भी ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, वो सारी हमारी जो एनर्जी है, ध्यान की पावर जो है, सब वहीं चली जाएगी। इसके तो हम सब अनुभवी है ना। एक मुख में कहीं दांत में ही सोचो किसी के दर्द है, तो पूरे शरीर का सुख ले पाओगे? कोई बोले अरे क्यों चिल्ला रहा है, एक दांत में ही तो दर्द है, बाकी तो देख 90% ठीक बैठा हुआ है। तो 90% का भी सुख नहीं मिलेगा। आंख में किरकिरी भी अगर चली जाए ना, धूल का एक कण अगर आंख में चला जाए तो शांति से बंदा बैठ नहीं सकता, पूरा हिल जाता है एकदम कि मेरी आंख नहीं खुल रही, मेरी आंख नहीं खुल रही। सचमुच हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ भी था। एक पार्टिकल था
डस्ट का, वो कैसे कब आंख में घुसा पता नहीं चला। 1-2 दिन तक हम लगे रहे कि कभी पानी के छींटे दे, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। हार के हमको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ा और उसने वो पार्टिकल निकाला। 1 हफ्ते के लिए ड्रॉप्स दिए उसने हमको। सोचो, एक छोटा सा डस्ट का कण भी बंदे को हिला देता है पूरा। चलने फिरने लायक नहीं रहता वो। खाने का सुख नहीं मिलेगा उसको कि मेरे दर्द है, दर्द है। और है कोई बीमारी भी नहीं है, देखो, सिर्फ एक डस्ट का कण ही तो था जो आंख में चला गया। अच्छा, एक आंख में गया, दूसरी तो ठीक है, लेकिन नहीं। तो सोचो, जीवन में एक डस्ट का कण भी अगर हमको इतनी हलचल दे सकता है तो बाबा कहते हैं ड्रामा में जब बड़े बड़े सीन आएंगे तब तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या करोगे, बाबा कहता है तब। वहां तो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, फीस भरेंगे, आ जाएंगे वापस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब जीवन में बड़ी चुनौती आती है, कोई बड़ा पेपर तुम्हारे सामने आता है, तो बाबा कहता है उस समय तुमको खुद स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। पहचानो, बाबा कहता है, अपने दुख का कारण पहचानो कौन है। गहराई में बाबा कहता है कोई ना कोई विकार मिलेगा और उस विकार का भी बीज क्या मिलेगा, देह का भान। बाबा कहता है ये देह का भान, ये सबसे बड़ा विकार है। ये बाबा कहता है वो बीज है, वो कण है जो बाबा कहता है आपके पूरे जीवन में हलचल पैदा कर देता है। तो इसलिए बाबा मुरली में फिर क्या कहता है, बाबा कहता है आपकी जो सूरत है ना, कैसी हो, ऐसी हो जिसको देखकर दुनिया को चित्रकार याद आ जाए कि ये कौन सा चित्रकार। एक मुरली हम स्टडी कर रहे थे, बाबा की भी कमाल है। क्या कहा बाबा ने, सुनो उस मुरली। बाबा कहता है जो मंदिरों में आपकी जड़ मूर्तियां बनाते हैं ना, बाबा कहते हैं वो कैसी होती हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं। बाबा कहते हैं सोचो, अगर गलती से किसी ने मुस्कुराते हुए चेहरे की बजाय गंभीर चेहरा दिखा दिया तो लोग क्या कहेंगे। वो ये कहेंगे कि ये आर्टिस्ट ठीक नहीं है जिसने ये मूर्ति बनाई। वो कमी देवी देवताओं में नहीं ढूंढेगा कि देख इसका चेहरा कैसा बनाया, लटका हुआ चेहरा। लक्ष्मी बैठी है कमल के फूल पे, लेकिन उदास बैठी है, चेहरा लटकाया हुआ है। बाबा कहता है देखने वाला आप में कमी नहीं ढूंढेगा, कमी किस में बताएगा, जिस आर्टिस्ट ने ये मूर्ति बनाई। तो बाबा कहता है बच्चे फिर अभी तो चैतन्य में बैठे हो ना, तुम्हारा चेहरा बाबा कहता है कभी भी गंभीर नहीं होना चाहिए। गंभीर माना कंफ्यूज्ड माइंड, पता ही नहीं ज्ञान क्या कहता है, मैं क्या करता हूं, सब ऊपर से जा रहा। तो बाबा कहता है बच्चे वहां तुम्हारे चित्र कैसे दिखाए जाते हैं, मुस्कुराते हुए। तो बाबा कहता है फिर आप चैतन्य में बैठे हो ना, बाबा कहता है ये गलती तुम मत करना। आर्टिस्ट भी ऐसी गलती नहीं करता कि कभी भूल से तुम्हारा चेहरा लटका हुआ दिखा दे किसी मूर्ति में। और बाबा कहता है तो थोड़ी सी बाप की लाज रखो। कहते हो हमको भगवान पढ़ाता है, भगवान ही हमारा टीचर है, वही हमारा सतगुरु है, वही हमको क्या देने आया है, 21 जन्मों का वर्षा, और वो भी अविनाशी। लेकिन बाबा कहता है तुमको नशा चढ़ता नहीं,
ये अंगूर खट्टे हैं। बाबा रोज मुरली में नशे की बात करता। हम कई बार सुनते हैं, माहौल ऐसा है आजकल का, छोटे छोटे बच्चों के बारे में सुनते हैं कि नशे करते हैं। तो कई चर्चा करते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे बाहर पार्किंग पे गाड़ियां खड़ी होती है ना, तो गाड़ियों को तोड़ पाड़ के क्या क्या निकाल के ले जाते हैं, गाड़ी से बेच बाच के वो नशे करते हैं। कहने का भाव क्या है कि जिसको नशे की लत लग जाती है, उसके पेट में रोटी भले ना जाए, लेकिन नशे का वो इतना आदी हो जाता है कि वो चोरियां करने से भी बाज नहीं आता। कौन सा नशा करते हैं? ये गांजे का, अफीम का, ऐसे नशे करते हैं। उम्र से पहले ही चलने की तैयारी है इनकी। कोई भविष्य नहीं है इनका, कोई सुख नहीं है जीवन में, कोई इनको आदर सम्मान की भावना से नहीं देखता। अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ है ये। और बाबा कहता है बाबा कहता है ये वो नशा है जो तुम बच्चों को चढ़ाता हो। श्री कृष्ण ने, उनकी बुआ थी ना, तो बुआ का बेटा हुआ, शिशुपाल नाम रखा उसका। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जो शक्ल थी वो अजीब सी थी। सुना होगा आपने, है ना? कुछ ऐसी, क्या था उसके फेस पे, कुछ ऐसा ऐसा। तो कहते थे जब ये इसको कोई ऐसा गोद में उठाएगा तब ये सब खत्म हो जाएगा, इसका जो वो आसुरी फेस उस बच्चे का दिखाया। तो जब श्री कृष्ण उस बच्चे को उठाया उसने जाके, तो वो जो उसकी आसुरी वृत्ति थी दिखाई गई, वो सारी खत्म हो गई। तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि यही इसको मारने वाला बनेगा। तो बुआ ने कहा कि तू इसको कैसे मार पाएगा, ये तो तेरा भाई है। तो कहने लगा बुआ ये मेरा भाई है, मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। तो बुआ ने कहा, खुश हो गई, कहती 100 गलतियां थोड़ी ये करे। तो भरे दरबार में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोले। वहां ऐसा दिखाया है कि वो गिन रहा है, 1 2, वो करते करते 100 जब पार हुए तो सुदर्शन चक्र चला के, ऐसी बात नहीं है, बाबा कहते हैं ये कथा सुनाई गई। वास्तविकता क्या है? बाबा कहता है बच्चे, जिस आत्मा को ये रूहानी नशा चढ़ेगा, रूहानी नशा कब चढ़ता है? जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं। तो बाबा कहता है सामने वाली आत्मा आपका कितना भी, बाबा कहता है, निरादर करे, ग्लानि करे, अपशब्द बोले, गाली गलोच करे, उस समय बाबा कहता है कृष्ण के मुख पे क्या था, क्या दिखाया? मुस्कुरा रहा था। कहां से ले आया इतनी शक्ति? हमें तो कोई कुछ बोले तो मुस्कुरा सकते हैं हम, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। लेकिन कृष्ण ये पावर कहां से लेके आए? इसको कहते हैं रूहानी नशा, इसको कहते हैं शांत स्वरूप आत्मा। कि बुराई का गला कटा, लेकिन कैसे कटा? जब मैं अपनी बीइंग में आ गया, अपने भीतर आ गया। बाबा तो कहता है बच्चे ताली नहीं बजाओ, कोई कुछ बोले, बाबा कहता है आप मुख का भी मौन रखो, संकल्पों का भी मौन रखो। तो बाबा कहता है फिर चाह कर भी सामने वाला, बाबा कहता है, बात बढ़ा ही नहीं सकेगा, लेकिन इसके लिए चाहिए पावर। चिल्लाते के साथ चिल्लाना क्या बड़ी बात है, हम तो उससे भी बढ़िया चिल्ला लेंगे। इसमें तो हम सबको पद्म भूषण मिले पड़े हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे
जब आप अपने मन पर संयम करते हो। इसको दिखाया लगाम। श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? 5 घोड़ों की लगाम। बाबा कहता है एक तरफ है तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियां जो भगाती हैं तुमको, लेकिन बाबा कहता है मन पर लगाम। अब ऐसा नहीं कि लगाम इतनी कस के पकड़ रखी है कि घोड़े बेचारे भाग ही नहीं पा रहे। नहीं, घोड़ों को तो चलना पड़ेगा, युद्ध करना है। घुड़सवार बनकर बैठे हैं, रथवान बनकर बैठे हैं, रथ को तो चलाना है। रथ के पांव नहीं, घोड़ों के पांव नहीं रोक सकते हम। ऐसे ही हमारे मन के पांव हम नहीं रोक पाएंगे। मन तो चलेगा, लेकिन ये मन कितनी गति से चले, किस दिशा में चले, बाबा कहते हैं ये ट्रेनिंग मैं तुमको देने आया। तो देखो दुनिया में विचारों की सारी बात है, सारा मदार बाबा कहता है बच्चे आपकी संकल्प की शक्ति का ही है सारा का सारा जो खेल है। इसलिए ऑर्डिनरी व्यक्ति एक दिन में कोई 30 से 35 हजार विचार करता है रोज, साधारण। लेकिन जब जिसके जीवन में हलचल आती है, कोई चुनौती आती है, तो वो 70,000 तक भी चला जा सकता है। देखते हो ना, रात को लोग कहते हैं हमें तो रात को नींद नहीं आती, अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। मतलब ये वो गाड़ियां हैं जो 24 घंटे भाग रही, 24 घंटे भाग रही है। ये रोड कभी खाली हुआ ही नहीं, रात दिन ट्रैफिक भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। क्या लाना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, वो कुछ नहीं पता। और बाबा कहता है जब आप राजयोगी बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आपके ये विचार कितने हो जाते हैं? सबकी अपनी अपनी स्थिति है। बाबा कहता है धीरे 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 हमारे मन के घोड़े अपनी गति को स्लो डाउन करते जाते हैं। अपेक्षा किसी से है नहीं, किसके पीछे भागना, किसको खुश करना। स्पीड रुक जाएगी मन की। कल्पना कोई है ही नहीं, भविष्य की कोई लंबी चौड़ी योजना है ही नहीं। ये घोड़े कहाँ भागे, इनकी तो जमीन ही खत्म हो गई है, अंत आ गया बाबा कहता है। और बाबा कहता है पीछे भी घूमने का रास्ता खत्म कर दिया तुमने, बीती को बिंदी लगा दी। अब ये घोड़े कहाँ धक्के खाएंगे। तो बाबा कहता है फिर भी मैं स्पेस देता हूं बच्चे इनको। आप आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, परमात्म दुलार की अधिकारी आत्माएं हो। बाबा कहता है इस जमीन पर दौड़ाओ इन घोड़ों। ये है श्रीमत की लगाम कि वहां नहीं भागो कि पीछे क्या क्या हुआ जीवन में, आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे मरेंगे, क्या खपेंगे, कौन देखेगा, प्रॉपर्टी का क्या, बच्चों का क्या। बाबा कहता है ये घोड़े मन के भागेंगे, थकेंगे, मिलेगा इनको कुछ भी नहीं। इस मन के घोड़े की कभी कोई मालिश नहीं करेगा कि तूने मेरे लिए इतना सोचा, इतनी चिंता करी, चला तेरे पांव दबा। करेगा कोई? आज की औलाद क्या कहती है? टोका टाकी मत किया करो ज्यादा। हमें आदत नहीं है सुनने की ये सब। आपने सुना होगा, आप पुराने लोग हो, हम आज की जनरेशन है कि कह रहे हैं बेचारे कि मेरे पीछे घोड़े मत दौड़ा अपने मन के, हम समझदार हैं। ये तो कह रहे हैं घोड़ों को आराम दो, मन के घोड़ों। लेकिन हमें आदत है ना, हमें आदत। हम कहते तू माँ बाप बने तो तुझे पता चले, अरे इसने भी तो बनना ही है, तब इसको पता चली जाए। लेकिन हम कब सुधरेंगे? क्या हम सिर्फ माँ बाप ही हैं, इंसान नहीं है? क्या हम सिर्फ घोड़े ही बनकर रह गए?
जो चिंताओं का चारा चरते हैं और भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। कोई तो अस्तबल ऐसा हो जहां हम भी थोड़ा विश्राम कर ले। कहते हो ना दूसरों को, क्या हुआ घोड़े बेच के सो गए? सोने के लिए घोड़े बेचने ही पड़ेंगे। घोड़े कौन है? हमारा मन ही तो है। कहते हैं आप तो घोड़े बेच के सो गए, तभी नींद आती है, नहीं तो मन सोने कहां देगा। इसलिए बाबा कहता है रात को बेच दिया करो बाप को, इसको आराम से सोया करो, राजा बन के सोया करो, तुमको कभी नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। फिक्रों से बाबा कहता है तुम फारक हो जाओगे। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे कोई खरीदार तो तुमको मिले। मन की तूती तो बजाते रहो किसी एक के आगे, लोग रोज फोन करना भी छोड़ देते हैं। कहते इसका वही रोना है रोज का, ये वही रोज दौड़े भगाता है अपने मन के कि भाई ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक ही कहानी है घिसी पिटी सी। कई बार तो फोन बजता उठाते भी नहीं है, होता है ना। ये हाल है हमारे घोड़ों का। और सबके मन के घोड़े हैं, सब दौड़ा रहे हैं, दिशाहीन है, अंतहीन है। मरते दम तक बाबा कहता है बच्चे आपकी सोच खत्म नहीं होती, जीवन खत्म होने को आ जाता है। तो ईंधन बाबा कहता है इसका फिर कम कर दो ना। अगर चाहते हो कि चिंता की आग में ना जले, तो बाबा कहता है फिर वासनाओं की लकड़ियां डालना बंद करो। क्या चाहिए, क्या लेके जाने वाले हो इधर से? पेट में 2 रोटियां होंगी, वो भी अर्थी पे शरीर न्यारा होके चल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तो सिर्फ एक बाप की बात सुनो। बाबा तो मुरली में कहता है अगर ऐसे बाप की भी नहीं मानी तो फिर बताओ मानोगी किसकी? अगर ये पार्वतियां अब भी नहीं जागी तो फिर वो कहता है कौन सा और अमरनाथ आने वाला है? एक ही हूं, एक ही बार आता हूं, एक ही बार देता हूं, ऐसे ही देता हूं। लेना है तो वो कहता है कि तैयारी तुम करो, पुरुषार्थ तुम करो। अगर देने वाला देने आया है तो लेने वाले को भी बनता है कि झोली तो खोले। भिखारी भी बैठा है रोड पे, बिना मेहनत के कोई इसको भीख नहीं दे जाता। और बाबा कहता है बच्चे तुम तो अधिकारी आत्माएं हो, तुमको तो बाबा कहता है गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। तुम बाबा कहता है केवल आत्मस्मृति का दीपक जगाओ। केवल बाबा कहता है अपनी स्मृति को इमर्ज करो कि हूं कौन, क्या करने आया हूं यहाँ पर, कितना जीवन मेरा निकल चुका, उम्र गिनना एक बारी। और ये भी हिसाब लगाना कि जो आज दुनिया में खाने को मिल रहा है, जो हवा पानी है, जैसी मेरी तबीयत है, ऐसे में और कितने साल और जी सकता हूं। और धीरे धीरे जो प्रेशर है हमारे ऊपर, चाहे वो नोट पानी का प्रेशर हो, चाहे वो परिवार देखने का प्रेशर हो, या हमारी अपने हेल्थ इश्यूज हो, ये प्रेशर डे बाय डे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जिनके भरोसे पर बैठे हैं कि फलाना मेरे साथ बैठा है, बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में बाबा कहता है तुमको, मुरली में कह दिया बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, अनाज पूरा नहीं मिलेगा। बाबा कहता है खाने के लिए तैयारी है तुम्हारी? देखते हो दुनिया में लोग बीमार पड़ते हैं ना, अस्पतालों में एडमिट होते हैं, कई कई घर पे ही बेचारे पड़े रह जाते हैं। खुराक पूछना उनकी कभी कि ये क्या खाते हैं? एक तो हम ही देख रहे हैं कई महीने से, 2 महीने में एक बार तो नहलाया उनको। और खाते क्या है?
लेटे लेटे ही स्ट्रॉ से दवाई भी पिलाई जा रही है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कोई जूस। रोटी तो बात की बात हो गई, अभी रोटी तो खाई ही नहीं, सब्जी तो पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे प्रेशर छोड़ दो सारे, जी लो। बाबा कहता है ये अतीन्द्रिय सुख का जो संस्कार तुम्हारा बनेगा, फिक्रों से फारिग बनने का, लाइट बनने का, बाबा कहता है ये आत्मा अनेक जन्मों में, बाबा कहता है इसका सुख पाएगी। और तुम, बाबा कहता है, छोड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हो भगवान आए और मेरे दुख छुड़ा दे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे दुख तो मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन जिन सुखों को तुमने पकड़ के रखा है मेरे, बाबा कहते हैं ये साथ छूटेंगे। सिक्का गिरेगा तो पूरा गिरेगा। ऐसे नहीं होगा कि सिक्के में हेड गिराना चाहे और टेल को पकड़ के बैठे। पूरा सिक्का बाबा कहता है ये तुमको फेंकना पड़ेगा। ये सुख छूट ना जाए, इसका भी तो दुख है। दुख तो फेंकना चाहते हैं, और सुख, सुख ना छूटे इसकी भी तो लोभ लालच है मन में, इसका भी तो भय खाता है कि कुछ मुझे हो ना जाए, कुछ मेरे इसको ना हो जाए। देखते नहीं हो क्या, कोई घर में थोड़ा सा लेट आ जाता है, किसी को थोड़ी सी शरीर में तकलीफ ही हो जाती है, तो मन तुरंत कौन से घोड़े दौड़ाता है। चेक कर लेना कौन सी दिशा में भागता है, कितनी रफ्तार से भागता है, आपको पता चल जाएगा। यहां तक सोच जाते हैं पता नहीं घर वापस आएगा कि नहीं। नहीं सोचते क्या, ये घोड़े तो बहुत जन्मों से ऐसे ही भागे, इनको आदत है, इनके पांव खुले पड़े हैं, जहां चाहे वहां की ये रेस लगाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तो केवल एक बाप की श्रीमत हो। तो बाबा कहता है इन घोड़ों को लगाम देना सीखो। यही बाबा कहता है बच्चे आपके सुख की कड़ी है। तो कृष्ण की माफिक बाबा कहता है एक तो मुरली या तो तुम्हारे अधरों पर हो। दिखाया ना, गोपियां कहती हैं कृष्ण को कि हर समय ये मुरली तेरे मुख से लगी हुई है, या तो कमर में कसी हुई है। आखिर क्या है इस मुरली में, ये तो आप और हम जाने। जो रोज मुरली सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ये तो वही जाने कि इस मुरली में कौन सा नशा है, कौन सी ताकत है इसके अंदर, वो तो केवल वही जानते हैं। ये पावर है हमारी। सोचो, एक कल्पना करो, जो लोग भक्ति करते हैं ना, ये मंदिरों में जाते हैं। हमारे यहाँ इस्कॉन टेम्पल है, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तब हम जाते थे। अब तो हम जन्माष्टमी पे भी नहीं जाते। बहुत दूर दूर से बसेस आती हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन हम नहीं जाते, जबकि रोज सामने से गुजरते हैं इसके। तो सोचो, अगर इन भक्तों की भीड़ लगी हो, इस्कॉन टेम्पल में सामने कृष्ण और राधा की मूर्त हो, और वहां से एक इशारा आए किसी एक भक्त को कि ये ले, ये मेरा सुदर्शन चक्र और ये मुरली मैं तुझे देता हूं। सोचो क्या करेगा एक भक्त इनको, फूला नहीं समाएगा, अपने घर में ले आएगा, मंदिर में रखेगा और इनको धूप अगरबत्ती दिखाएगा। भक्त तो पूजा ही जानता है बस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप कौन हो। भक्तों की श्रेणी से निकाल कर बाबा कहता है मैंने तुमको उद्धव बनाया है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कच्चे मत रह जाना। उद्धव ज्ञानी तो है, लेकिन प्रेम की बोली नहीं समझता। बाबा कहते हैं बच्चे हर समय ये ज्ञान की मुरली आपके अधरों पर होगी,
या बाबा कहता है हमेशा कमर पे कसी होगी कि आने दो कैसी भी चुनौती मेरे जीवन में, मेरे पास मुरली की पावर। तो बाबा कहता है फिर ये मन के घोड़े, बाबा कहता है कहीं भाग ही नहीं सकते। भागते वो है जो खाली है। कहते ना, थोथा चना बाजे घड़ा। भागते वो है जो असंतुष्ट है, भागते वो है जो अतृप्त है। और बाबा कहता है दूसरी शक्ति है तुम्हारी स्वदर्शन चक्र। दुनिया को देखना बंद कर दो कि कोई दुनिया में क्या कर रहा है। इस समय बाबा कहता है अश्रोणी सेना अपने पूरे वर्चस्व पे है। कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहा है, कोई प्रॉपर्टी बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अश्रोणी सेना है। अंत में बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा इनको, ये दुर्योधन हारे पड़े हैं। अपना बाबा कहता है स्व का दर्शन करो कि मुझे क्या मिला। भगवान मुझे आकर कहता है बच्चे तेरे 84 जन्म पूरे हो गए, बधाई हो, ये ले, अब मेरी श्रीमत ये तेरे लिए है। सोचो भगवान भी गुप्त, उसकी श्रीमत भी गुप्त, लेकिन बाबा कहता है इस श्रीमत से तुमको मैं अविनाशी सुख देने आ रहा हूं। तो जो बाबा कहता है जितना श्रीमत पर चल सकेगा, वो बाबा कहता है उतनी अपनी कमाई जमा करे। तो ये हमको देखना है, ऐसा ना हो कि मुरली हमारे लिए 9 से 10 का केवल एक नियम बनकर रह जाए, जैसे भक्त करते हैं नियम से पूजा। पुजारी बन के नहीं बैठे रहना यहाँ पर कि 9 से 10 बाबा की मुरली तो सुन रहा हूं। वो कहता है बच्चे योगी बनो। बिना योग के बाबा कहता है आप में ताकत नहीं आने वाली। बिना योग के बाबा कहता है आत्मा दिव्य गुणों को ग्रहण नहीं कर पाए, है ना। एक तो है मन के गुणों को सही दिशा दिखाना, ये है श्रीमत। लेकिन उस दिशा पे उसको दौड़ाना, वो है योग। शक्ति चाहिए। चढ़ाई चढ़ने के लिए घोड़ों को भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए मन हमारा क्या करता है, बार बार मन मत ले आता है ना कि नहीं जी बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये सब करना। बाबा कहता है बच्चे चढ़ाई हमेशा पावन बनकर की जा सकती है। तो इसलिए ये सुदर्शन चक्र और ये मुरली, ऐसा नहीं कि कोई एक ही है उसके पास। बाबा कहता है ये मेरे हर एक बच्चे को संगम युग की सौगात है। एक एक बच्चा बाबा कहता है हकदार है इस मुरली का और स्व का दर्शन करने का। तो नियम बनाओ, अगर अभी तक नहीं बनाया बनाओ। अपना चार्ट खुद एक बनाओ कि सुबह मुझे उठ के क्या करना है। अपने लिए नहीं जिए तो फिर क्या जिए। देखो ये जो हम आध्यात्म पढ़ते हैं ना, दुनिया तो ये मानती है कि दूसरों के लिए जियो, लेकिन स्पिरिचुअल स्टडी हमको ये समझाती है कि पहली यात्रा स्व से शुरू होगी। जब तक आप स्वयं भरपूर नहीं बन सकते, तब तक आप किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। तो यहाँ तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। सबसे पहले सुबह का 1 घंटा मेरे अपने लिए। बाबा कहता है करो और पाओ। बिना करे बाबा कहता है बच्चे फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया कर्म ही पूजा है। मंदिरों में थाली घुमाने को वो पूजा नहीं कहता। नंगे पांव चलकर हम मंदिर जाएं, भूखे पेट रहकर हम पूजा करें, प्रार्थना करें, वो इसको पूजा नहीं कहता। वो कहता आपका एक एक कर्म पूजनीय बन जाए, आपकी स्थिति इतनी न्यारी और प्यारी हो। कहते ना पूजा भी कौन सी, भक्ति कौन सी, नवधा भक्ति।
भक्तियों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति नवधा, क्योंकि नवधा भक्ति जो करता है वो निस्वार्थ करता है। और बाबा कहता है ऐसे ही ज्ञान भी कैसा चाहिए मुझे, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं चाहिए मुझे। बाबा कहता है मुरली में, कुक्कड़ ज्ञानी मुझे नहीं चाहिए कि जो सुना वो रट के सुना दिया। बाबा कहता है नहीं, हमारी ज्ञान के मार्ग पर जो यात्रा है, जो हम यहाँ कर्म करते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, बाबा कहता है ये भी कैसा होना चाहिए, नवदा भक्ति के समान निस्वार्थ होना चाहिए। ये जो घोड़े हम दौड़ाए अपने मन के श्रेष्ठ दिशा में, श्रेष्ठ दशा में, बाबा कहता है इसके पीछे भी क्या हो, एक बाप की श्रीमत। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था, मुझे जो पाना था, वो उसकी श्रीमत में मुझे सब कुछ मिल गया। तो इसलिए 1 घंटा सुबह का, रात का तो देते ही हो, इससे भी हमारी स्थिति अच्छी बनती है। सुबह जब उठते हैं ना, तो उठते सार ही एक बार रिवाइज करने की कोशिश किया करो कि रात की मुरली में मैंने क्या सुना था। धीरे धीरे बुद्धि ऐसे रिफाइन होगी, सारी मुरली याद नहीं आएगी, एक ही बात याद आ जाए तो सोचना कि मेरा बैठना सफल हो गया। बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले मैडम कहती है एक ही पेज पर 1 1 1 1 बनाते जाओ। एक लेसन 1 दिन में देती है। बच्चे को कितनी मेहनत लगती है उस 1 को बनाने में, टेढ़ा मेढ़ा 1 बनता है उससे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर वो एक सीधा बनने लगता है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए भी पहला चैप्टर क्या है, आई। बाबा कहता है अभी टेढ़े मेढ़े खूब चल लिए आप, अब बाबा कहता है स्ट्रेट चलो, सीधे चलो, एक बाप की श्रीमत पर चलो। ये है हमारा फर्स्ट लेसन। ओम शांति।